करते हैं। रीमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं ध्यान फाउंडेशन से। रीमा जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय सिया राम। और मंत्र और जाप और उच्चारण की अगर बात करें तो आज का दिन कितनी अहमियत रखता है? अमिता, जैसे कि बात की जाए आज के दिन की, तो पहले तो मैं कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगी पूरे नेशन को, इनफैक्ट पूरे दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को, बिकॉज भगवान राम की स्थापना से ऊपर कोई मुहूर्त, कोई चीज़ नहीं है। जितनी जल्दी ये हो जाए उतना अच्छा है। जहाँ तक कि आप जो मंत्रोच्चारण की बात कर रहे हैं, तो हर एक मंत्रोच्चारण का एक उद्देश्य होता है और हमेशा जो मंत्र साधना है, जो मंत्र किया जाता है, वो हमेशा गुरु द्वारा दिया जाता है, क्योंकि गुरु उस मंत्र को सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने का मान्य है कि वह उस मंत्र के इम्पैक्ट को, उसके पर्पस को इस फिजिकल दुनिया में मैनिफेस्ट कर चुके हैं। तो जब गुरु आपको वो मंत्र देते हैं और आप उसका उच्चारण करते हैं, तो वो जरूर फलित होता है। तो आज के लिए कौन से मंत्र उच्चारण का अगर हम बात करें तो किया जा सकता है दैट विल बी सूटेबल फॉर टुडेज सेरेमनी मैम? सो जो हम प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, जिसके बारे में हम और भी डिटेल में अभी आगे बात करेंगे अमिता, तो उसमें स्वस्ति मंत्र होता है, जिसका उच्चारण होता है स्वस्ति न इंद्रो विद्रश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये स्वस्ति मंत्र में आपके विश्व भर के जो देव हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं, उनका इन्वोकेशन करते हैं। इसमें हम पहले से ही क्षमा याचना कर लेते हैं कि अगर हमारे पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी कोई भूल चूक हो गई हो तो हम क्षमा मांगते हैं। और ये मंत्र हमें पूरी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर द पर्पस दैट वी आर डूइंग प्राण प्रतिष्ठा फॉर। और अगर पूजा विधि की बात करें तो हर कोई पूजा विधि जो है वो विघ्नहर्ता भगवान गणेश से ही शुरुआत की जाती है, तो उनके बारे में भी जरा बताएं। बिल्कुल। जो भी आप प्रक्रिया, प्रोसेस, इवन प्राण प्रतिष्ठा जब आज आप देखेंगे जब होगी, तो सबसे पहले हम हमेशा गुरु वंदना करते हैं, उसके बाद गणेश स्तुति होती है, उसके बाद ही जो आवाहन की प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि गणेश जी के आवाहन के पहले आप कोई भी प्रोसेस, यू ऑलवेज स्टार्ट विद आवाहन ऑफ श्री गणेश। उनके लिए भी जो कोई मंत्र है आप हमें सुना सकते हैं तो? श्री गणेश जी के लिए जो मंत्र है वो सिंपल, गम गणपते नमः, गम गणपते नमः। और आज की जो प्रक्रिया जो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जल अभिषेकम हुआ पिछले हम एक हफ्ते से हम देख रहे हैं 16 तारीख से 21 तारीख तक एक एक तरीके के जो रिचुअल्स हो रहे हैं, जो ये धार्मिक क्रिया हो रही है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी दे सकती हैं आप? हर रोज एक हम देख रहे हैं कि एक नई जो अनुष्ठान, जो रिचुअल है वो होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अमिता। सो प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन जगह का जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनका शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन इज वेरी एसेंशियल। सो एवरी सिंगल डे दैट यू आर सीइंग कि कुछ ना कुछ प्रक्रिया चल रही है, वो उसी के लिए है, बिकॉज ऑल ऑफ दोज प्यूरिफिकेशन प्रैक्टिसेस दैट आर डन बिफोर द मेन प्राण प्रतिष्ठा प्रोसेस स्टार्ट्स इज एसेंशियल। और वो जो पल आएगा, अगर मैं बात करूं रीमा जी, जब भगवान की आंखों में से पट्टी खोली जाएगी, वो पल के बारे में अगर हमें डिस्क्राइब कर सके, क्योंकि अद्भुत तो होगा ही वो नज़ारा, हमें थोड़ी देर बाद देखने को भी मिलेगा, लेकिन उस पल के बारे में बताइए। आखिरकार ये जो रामलला की मूर्ति है, उनकी आंखें क्यों ढकी हुई हैं? देखिए, जो आंखें, हम जब नेत्र की बात करते हैं तो कहा जाता है कि हमारे शरीर में जो प्राण है, जिसको हम लाइफ फोर्स कहते हैं, वो सबसे ज्यादा हमारे आंखों से प्रवाह करता है, वहां से बाहर निकलता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे, हम गंधारी जी का भी एग्जाम्पल लें, तो जब उन्होंने इतने सालों तक अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी और जब फाइनली उन्होंने दुर्योधन को बुलाया, उनको बोला कि आप वस्त्रहीन आइएगा मेरे सामने, लेकिन उन्होंने फिर भी, ही वॉज वेयरिंग अ क्लॉथ राइट अराउंड हिज groins. So basically then that became the vulnerable region, because when she opened her patti and she looked at Duryodhan, so then that was the only area which was not exposed. उस मौके को नेत्र मिलन कहा जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे